हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम देखेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 क्वेश्चन पेपर, जो कि ये पेपर है 13 जून सेकेंड शिफ्ट का। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे डीआई का क्वेश्चन। एक डीआई सॉल्व करते हैं, उसके बाद आप क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे टेबल दे रखा है जिसमें मोबाइल का प्रोडक्शन दे रखा है। यहाँ पे 2021 और 22 का प्रोडक्शन और परसेंटेज वाइज दिया हुआ है। यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इफ द नंबर ऑफ मॉडल ए मोबाइल फोन प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी इन 2022 was the same as that in 2021, then what would have been its approximate percentage share in total production of 2022? तो यहाँ पे क्या है, 2021 में 4,50,000 टोटल प्रोडक्शन है, जिसमें कंपनी ए का परसेंटेज है 15%। इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 67,500। अब सेम बोला गया है कि सेम यहाँ पे किया गया है प्रोडक्शन, तो ये कितना परसेंट है इसका, तो हम इसे ऐसे परसेंट निकाल लेंगे। 5,20,000, तो हमारा आंसर आ जाएगा 12.98 समथिंग। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13% अप्रोक्सीमेट। अब आप डीआई देख लीजिए, बाकी का हम क्वेश्चन वन बाय वन करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें प्रीवियस ईयर से पूछे गए हैं। अगर आप इसे अच्छे से करते हैं तो आपको पता चलेगा किस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट ना हो, कॉन्सेप्ट जरूर रिपीट होते हैं। यहाँ पे देखते हैं, यूजिंग 3D प्रिंटर्स prosthetic limbs can be made to exactly fit the recipient। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। OLED consume more power than LCD LED format and thus produce more heat। तो ये स्टेटमेंट गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट देखते हैं हम, द फर्स्ट हाईवे ऑफ इंफॉर्मेशन इज। सूचना का प्रथम राजमार्ग यह तार, टेलीग्राफ, पहले तार भेजा जाता था, टेलीग्राफ इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे इसके बाद न्यूज सीट हो गया, फिल्म्स हो गया, इंटरनेट सबसे लास्ट में आया है। देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंक्लूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट। इस तरह के क्वेश्चन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, द क्लासरूम वेयर स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू कंफर्म टू स्ट्रिक्ट सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशंस। तो स्ट्रिक्ट सेट ऑफ रूल्स नहीं होना चाहिए। अ क्लासरूम वेयर ओनली स्टूडेंट ऑफ सर्टेन एथनिसिटी आर अलाउड, मतलब कि कुछ ही जाति के लोगों को अलाउड थी तो डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। थर्ड है, डिस्करेज फ्रॉम आस्किंग क्वेश्चन। स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछने से मना किया जाता है, उनको नहीं बोला जाता था पूछने के लिए, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। ऑप्शन 4 है, स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू शेयर देयर यूनिक एक्सपीरियंस एंड पर्सपेक्टिव। ये आंसर हमारा सही है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग p value would be signify that a sample correlation coefficient is significant and 1% level of significance। तो 1% level of significance यानी कि इसको p वैल्यू, प्रोबेबिलिटी वैल्यू, ये 1% की 1% का मतलब होता है 0.01। तो यहाँ पे क्या है कि जो वैल्यू है वो इससे कम होनी चाहिए 0.01 से, यानी कि ये आंसर तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन 1, क्योंकि ये तीनों ही इससे बड़ी वैल्यू है। नेक्स्ट देखते हैं हम, एयर क्वालिटी इंडेक्स इज रिप्रेजेंटेड इन। तो ये इससे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, ये नंबर्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इन ऑब्जर्वेशनल रिसर्च द वेरिएबल्स आर एक्टिवली मैनिपुलेटेड एंड एनवायरनमेंट is controlled as possible। Observational research allows you to eliminate the influence of many extraneous factor। तो ये जो दिया हुआ है ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में दिया हुआ है, ना कि ऑब्जर्वेशनल रिसर्च के बारे में। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ऑब्जर्वेशनल रिसर्च जो होता है वो खुले इन्वायरमेंट में होता है, ओपन इन्वायरमेंट में होता है, वो
वहां पे आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते, वो वहां के बिहेवियर को, लोगों के बिहेवियर को वहां पे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, टीचिंग एट अंडरस्टैंडिंग level involves encouraging a student to think critically and reflect on their learning experience। तो ये है अंडरस्टैंडिंग लेवल पे नहीं, ये रिफ्लेक्टिव लेवल पे होता है। टीचिंग एट मेमोरी लेवल इन्वॉल्व्स रोट मेमोराइजेशन एंड डज नॉट एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट गलत है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पे दिया है ऑल पिग्स आर शिप, इसे हम पहले कर लेते हैं। ऑल पिग्स आर शिप, ऑल शिप आर गॉट, therefore all pigs are ship, all ship are got, therefore all pigs are got। ये स्टेटमेंट कंक्लूजन करेक्ट है, इसका आंसर हो जाएगा, ये एक वैलिड स्टेटमेंट हो जाएगा। और यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए करेक्ट, बाकी सारे स्टेटमेंट गलत हैं। फायर इज कोल्ड बिकॉज इट इज अ सब्सटेंस, तो ये है बाधित, बाधित ऑप्शन 2। नेक्स्ट, ये भी प्रीवियस ईयर है, व्हेन स्टडीज ऑन गिवन टॉपिक लेड टू सिमिलर कंक्लूजन द मेजरमेंट शोज कन्वर्जेंट वैलिडिटी, क्राइटेरियन, डाइवर्जेंट एंड कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। तो क्राइटेरियन वैलिडिटी के अंदर कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट आता है। कन्वर्जेंट का मतलब होता है सिमिलर कंक्लूजन, सिमिलरिटी को दिखाता है, और डाइवर्जेंट में होता है डिसिमिलर, मतलब कि डिफरेंस को दिखाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। यहाँ पे हम डिफरेंस को देखेंगे, क्या है, 2 4 2 4, फिर 2 हो सकता है, तो 25, देन 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तो ये नहीं होगा, तो यहाँ पे हम 6 करते हैं, 29, यही आंसर है, 6 2 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, among the following skills which are considered as soft skill। तो डिसीजन मेकिंग, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, लीडरशिप। तो मार्केटिंग ये हार्ड स्किल है, बाकी सारे सॉफ्ट स्किल है, तो ऑप्शन 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द फॉलोइंग लेवल ऑफ टीचिंग इन्वॉल्व्स हाईएस्ट ऑर्डर थिंकिंग स्किल। ये है रिफ्लेक्टिव लेवल, 2 क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का ही है ये सब। इन अ सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज, पेंट, यहाँ पे कोड दिया हुआ है पेंट और एक्सेल का, यहाँ पे एक्सेप्ट का पूछा गया है, तो इसे हम इस तरह से कर सकते हैं। टी का आप देख लीजिए, टीम 6 यानी कि 6 यहाँ पे 3 है, उसके बाद पी का 9 होना चाहिए, तो 9 है, एन सी है, तो सी का हो जाएगा 2, यहाँ पे डबल 2 है, तो ऑप्शन 4 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द डिजिटल टेक्नोलॉजी हैज enabled increase in media consumption। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। एनालॉग मीडिया आर सुपीरियर इन क्वालिटी बट डू नॉट हैव पॉपुलर डिमांड, ऐसा नहीं है स्टेटमेंट, ये गलत है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट देखते हैं हम, इन वैदिक एज बोथ मेन एंड वुमेन हैड एक्सेस टू एजुकेशन। सही बात है, वैदिक एज में दोनों वुमेन एंड मेन को भी, बहुत सारी वुमेन्स जो है, बहुत वुमेन का नाम है, and would dispatch 1854 recognized for the first time that government should give frank and cordial support to female education। तो यहाँ स्टेटमेंट दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं हम, a sum of money double in 14 years, in how many years would it triple if the rate of interest is considered as simple। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। इफ अ प्रिंसिपल अमाउंट है, ये 2p हो जा रहा है, यानी कि इंटरेस्ट जो है वो p है, तो डबल है, यानी कि p इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम 14 ईयर। यहाँ से हम रेट निकाल सकते हैं,
तो रेट आ जाएगा 100/14, इसे हम लिख सकते हैं 50/7। अब ये प्रिंसिपल जो है 3p हो गया है, यानी कि जो इंटरेस्ट होगा 3p हो गया है, तो इंटरेस्ट जो है वो हमारा 2p हो जाएगा। 2p कितने टाइम में, तो यहाँ पे रेट हमने निकाल लिया है 50/7 इंटू टाइम हमें पता करना है इंटू 100। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। ये 7 इंटू 14 एंड इंटू 28, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट देखते हैं हम, Which of the following are recommendation of NEP 2020 for improving the quality of higher education in India? तो ये introduction of National Research Foundation, affiliation of all higher education institution, integration of vocational education into mainstream of education, establishment of national education higher education qualification framework, ABCD आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर इसका, if we don't stop for gas soon then we will run out of gas, if we run out of gas then we will be late for the wedding, therefore if we don't stop for gas soon we will late for the wedding। ये है चेन आर्ग्यूमेंट। 25th नंबर क्वेश्चन, which of the following statement are valid? वैलिड स्टेटमेंट बताना है। Providing the personal information of a customer stored in a computer to an insurance agent by vehicle servicing center is an issue related to the privacy of consumer। स्टेटमेंट करेक्ट है। Providing a copy of single user license software to another party, ये पायरेसी इशू होता है, इससे सही है। Unauthorized access to another person's computer is both illegal and ethical, यानी कि ABC ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट 25 आपको दूसरे वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। आपको इस तरह से और भी क्वेश्चन पेपर मिलेंगे इस चैनल पे, और बहुत सारे टेस्ट सीरीज अपलोडेड है, आप जरूर देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।